वेलकम। कैसे जी आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी अच्छी जा रही होगी। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में से यूनेस्को की अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके इसके रिलेटेड सवाल जो हैं हर एग्जाम में मैंने देखे हैं अभी तक। अगर बात करें, मैं जेकेपीएससी की बात करूं, यूपीएससी की बात करूं, एसएससी की बात करूं या कोई भी और एग्जाम है, इसमें आपको एक आधा सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको डिटेल में यूनेस्को के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा गाइज, यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। शाबाश। जब तक आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक जो है आप इसके बारे में सही से नहीं जान पाओगे, ठीक है। शाबाश। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एस स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार गाइज क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आपका यूनेस्को है, वहां पे सिंबल में पूछा जाएगा कि यूनेस्को के अंदर जो सी है, सी स्टैंड्स फॉर विच, यहां पूछा जाएगा ओ से क्या मीनिंग है, यहां पूछा जाएगा ई रिप्रेजेंट्स विच। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो आपने डिटेल में और बहुत इजीली जो है चीजों को समझना होगा और साथ में अपने जहन में जो है इनको बिठाना होगा, ठीक है। यहां तक सब चीजें क्लियर होगी। अब ये बनती कब है? ये बनती है आपकी 1945 में, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या कुछ हुआ था, वो सब चीजें मैं जो है डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन वहां पे जाने से पहले जो भी बच्चा नया है हमारे चैनल पे, आपके सब्सक्रिप्शन से या आपके लाइक या कमेंट से जो है हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। इसलिए आप लोग जो है हमें ज़रूर अपने लाइक, शेयर, कमेंट या जो बच्चा नया है उसने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसको चाहिए कि वो सब्सक्राइब भी करे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब टॉपिक क्या है यहाँ पे गाइज, कि इसका क्या एम था, इसको क्यों बनाया गया। सबसे पहले आपको इसकी जो पेरेंट बॉडी है वो यूएनओ है। अगर हम बात करें तो यूएनओ के अंडर ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। ये इसकी एक यूएनओ जो है ये इसका पेरेंट है किसका? आपके यूनेस्को का। अब एम की अगर बात करें तो एम क्यों बनाया गया था इसको? टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। शाबाश। मीनिंग है इस लाइन का कि वर्ल्ड लेवल पे पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो मेंटेन की जाए, ताकि जितने भी इंटरनेशनल लेवल की जो कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन या अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एजुकेशन सेक्टर में, आर्ट्स के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, कल्चर के सिस्टम सेक्टर में हम लोग मिल के जो है तरक्की करें और हम लोग जो है मिल के जो है आगे बढ़े, ठीक है। शाबाश। टोटल मेंबर्स गाइज इसके 194 हैं। पूछा जा सकता है आपसे, शाबाश। और 12 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। पूछा गया है इससे पहले भी कुछ एग्जाम्स में कि टोटल मेंबर्स कितने हैं और टोटल इसके एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं। और सबसे यंगेस्ट मेंबर जो है वो है आपका यूएसए। यूएसए ने इसे जुलाई 2023 में जो है इसको ज्वाइन किया हुआ था। अब शाबाश। अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए जो है इसको अभी ज्वाइन कर रहा है। हुआ क्या गाइस, इससे पहले अगर मैं बात करूं फलस्तीन ने जब यूनेस्को को ज्वाइन किया तो उसके चलते इन यूएसए और आपके इजराइल ने जो है यहां से अपनी मेंबरशिप वापस ले ली। वो नहीं चाहते थे कि फलस्तीन को जो है इसके अंदर मेंबरशिप मिले, और वो इजराइल और आपका यूएसए जो है वो आज तक जो है आपके फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम नहीं करता है या उसको अभी तक वो नहीं मानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसीलिए जब यूनेस्को को इसके अंदर जगह मिलती है तो ये लोग अपनी मेंबरशिप वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर अगर बात करें जुलाई 2023 की तो आपके यूएसए ने इसको फिर से ज्वाइन कर दिया, तो टोटल इसके 194 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है गाइस। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसकी और हम बात करें कि ये किसके लिए काम करता है। शाबाश गाइस, याद रखिएगा जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं, शाबाश। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि 2015 से लेके 2030 तक हम लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे एसडीजी गोल्स का जो है टारगेट सेट किया हुआ है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो है ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। शाबाश। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यूनेस्को जो है ये आपके एजुकेशनल लेवल पे टूल जो है नए नए टूल लेके आती है
टू हेल्प पीपल लिव एज ए ग्लोबल सिटीजन फ्री ऑफ हेट एंड इंटॉलरेंस। मीन्स कि जितने भी लोग हैं पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली, ये विदाउट किसी ऐसी आपस में भेदभाव की जो ये लोग हैं एक अच्छी जिंदगी जिए और साथ में एजुकेशन सेक्टर में जो है और कल्चरल सेक्टर में जो है ये लोग आगे निकलें। ठीक है, शाबाश। और सबसे खास बात यूनेस्को की ये है कि ये वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द वर्ल्ड। जितने भी आपकी कल्चरल हेरिटेज हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसमें जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कितने आगे जगहें जो है साइट हैं उनको कैटेगरी में रखा गया है ताकि यूनेस्को जो है इसको प्रोटेक्ट कर सके, किसी भी तरह की उसके अंदर जो है मदाखलत ना हो। ये सब चीजें जो है आपके यूनेस्को के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए अब इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं कि कैसे यूनेस्को जो है फाउंडेशन होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1942 के अंदर गाइज एक इंपॉर्टेंट, हम यूं कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जितने भी आपकी अलाइड कंट्रीज थे उनके जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, याद रखिएगा यहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन, कैम फुल फॉर्म है इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन। इन लोगों की 1942 में क्या होता है, इन लोगों का 1942 में एक कॉन्फ्रेंस होती है। कहां पे होती है? आपके यूनाइटेड किंगडम में होती है गाइस। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करते हैं। दीज कंट्रीज वर लुकिंग फॉर वेज and means to reconstruct their system of education once peace was restored। अब पीस की बात क्यों हुई है यहाँ पे याद रखिएगा, 1939 में आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी थी और ये आपके 1944 तक चलती है और 1944 में जो है इसकी जो है बाद में खत्म हो जाती है। आप जितने भी ये अलाइड मेंबर्स थे, जो अलाइड कंट्रीज के जितने भी आपके ये नेशन थे, ये लोग आपके 1942 में ही मिलते हैं जब वर्ल्ड वॉर आपकी सेकंड चल रही होती है। और इन्होंने कहा कि जो ही एक बार पीस रिस्टोर होती है, जो ही एक बार जो है आपकी ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगी, तो हम लोग एजुकेशन के सिस्टम के लिए फिर से काम करेंगे। तो बेसिकली अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो यूनेस्को है इसका मेन मोटिव और मेन इंपॉर्टेंट जो था, इसको सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर के लिए या एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए ही बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें कल्चरल एंड एजुकेशन जो है बाकी सब चीजें जो है इनको बाद में जो है इसको एड ऑन किया गया। ठीक है, शाबाश। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाउंडिंग नेशन जो थे वो टोटल आपके 44 नेशन थे जिन लोगों ने इसको फाउंड किया था। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर रखना याद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटल उस टाइम पे 44 थे। और आज की डेट में अगर बात करूं, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट की अगर बात करूं तो 194 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, शाबाश। इंडिया ने कब ज्वाइन किया यह भी इंपॉर्टेंट है, 1946 में जो है इंडिया ने ज्वाइन किया। जो भी चीजें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो वो आपने याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कुक आइलैंड, निहू एंड फिलिस्तीन आर द नॉन यूएन स्टेट्स विच आर द यूनेस्को मेंबर्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाइन याद रखनी है कि जो आपका कुक आइलैंड है, निहू है और आपकी जो फलस्तीन है, ये लोग यूएनओ के मेंबर्स नहीं है। ठीक है, यूएन के मेंबर्स नहीं है, लेकिन किसके मेंबर्स हैं? ये यूनेस्को के मेंबर्स हैं। इसीलिए जब फलस्तीन ने यूनेस्को को ज्वाइन किया तो इसके चलते आपके यूएसए ने और आपके इजराइल ने क्या किया था, अपनी मेंबरशिप वापस ले ली थी। उसके बाद इजराइल, लिechtenstein एंड यूएन मेंबर्स आर यूएन मेंबर्स बट नॉट द यूनेस्को मेंबर्स। ठीक है, शाबाश। दो आपके ऐसे देश हैं जो लोग यूएनओ के मेंबर तो हैं बट वो लोग किसके मेंबर नहीं है, आपके यूनेस्को के मेंबर नहीं है। ये चीज मैंने आपको पहले ही कह दी थी। ठीक है, द आइडिया ऑफ यूनेस्को वाज डेवलप्ड बाय रॉब बटलर, जो एजुकेशन मिनिस्टर था उस टाइम पे यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का। 1942 में अगर मैं बात करूं, जो इनकी वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पे जो उस टाइम का जो इनका मेंबर था, एजुकेशन जो मिनिस्टर था, उसने सबसे पहले इसके बारे में बात की। उसका ही आइडिया ये था, याद रखिएगा। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को वॉज हेल्ड इन पेरिस 1946। पहली जो कॉन्फ्रेंस होती है इसकी यूनेस्को की, ये कहां पे होती है गाइस? पेरिस में होती है। कब? 1946 में होती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं यूनेस्को के, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है, लिस्ट 1972 में इन लोगों ने एक लिस्ट तैयार की जिसमें इन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उन सबको जो है उनका एक बाज़ाब्ता तौर पे एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और उनको वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी वेलबींग के लिए क्या करेगी? काम करेगी। तो आज तक की अगर बात की जाए तो टोटल वर्ल्ड में अगर बात करूं तो टोटल वर्ल्ड पे हेरिटेज साइटें कितनी हैं आपकी? 1199
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वहीं पे आपके इंडिया में क्या है, टोटल हेरिटेज साइट्स जो है वो आपके 42 हैं गाइस, ये याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टोटल 42 साइटें कौन कौन सी हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उस पर मैं आपको वर्ल्ड वाली नहीं बल्कि इंडिया वाली जितने भी आपकी 42 की 42 यूनेस्को साइट्स हैं, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको डिटेल में चीज़ें जो हैं समझाऊँगा वहाँ पर कि किस तरह से किस किस साइट को जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर होगी, शाबाश। चलिए फिर से मैं अपने व्यूवर्स को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनसे मैं कहता चलूं कि यूनेस्को जो है ये 1942 में इस्टेब्लिश होती है, सबसे पहला खास पॉइंट। उसके बाद इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होती है वो आपकी फ्रांस में होती है, 1946 में होती है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म मैंने आपको कह दिया, एम क्या है वो भी चीज़ मैंने बता दी। टोटल मेंबर्स सबसे खास, टोटल मेंबर्स इसके 194 हैं, ये याद रखिएगा। 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इसको याद रखिएगा। और सबसे खास बात जो आपका यूएसए है, ये इसका यंगेस्ट मेंबर है जिसने जुलाई 2023 में जो है इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर आपके पेरिस यानी फ्रांस के अंदर है। और इसके लिए सबसे खास बात, जितने भी आपके एसडीजी गोल्स जो होते हैं, जो एजेंडा 2030 का रखा गया है, इसके लिए यूनेस्को जो है कंट्रीब्यूट करता है और उसको अचीव करने के लिए ये अपना किरदारी रोल, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सबसे खास बात कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आपकी हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है। उसके बाद मैंने कहा कि हिस्ट्री की अगर बात करूं तो 1942 में पहली बार इसके ऊपर बात की गई। जितने भी आपके एलाइड मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे एजुकेशन के, ये लोग यूनाइटेड किंगडम में मिलते हैं और इन्होंने कहा कि जो ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होगी, एक बार जब पीस रिस्टोर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एजुकेशन के सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा करेंगे और इसके लिए हम एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम उन्होंने कहा यूनेस्को। ठीक है, शाबाश। फाउंडिंग नेशन उस टाइम पे टोटल इसके 44 थे जब ये 1942 में बनता है। इसकी बात की गई है, बनता तो ये 1945 में है, शाबाश। आज की डेट में 194 मेंबर्स हैं और इंडिया ज्वाइन करता है इसको। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो होती है जब पेरिस में होती है, वहां पे इंडिया इसको ज्वाइन करता है। और सबसे खास बात, कुक आइलैंड, निहू एंड फिलिस्तीन जो हैं, ये आपके 3 ऐसे देश हैं जो यूएनओ के मेंबर्स नहीं हैं बट यूनेस्को के मेंबर्स हैं। और उसके बाद इजराइल एंड लिechtenstein जो हैं, ये आपके यूएन के मेंबर हैं बट यूनेस्को के ये लोग मेंबर नहीं हैं। ठीक है, और ये आइडिया जो है यूनेस्को का किसने दिया था सबसे पहले, रॉब बटलर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके यूके के 1945 के, उसने ये आइडिया दिया था। फर्स्ट जनरल असेंबली जो है इसकी, फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी कहाँ पे होती है, आपकी पेरिस में। तो वर्ल्ड लेवल पे उसकी कुल हेरिटेज साइट जो है वो आपकी 1199 है और टोटल हेरिटेज साइट जो है इंडिया के अंदर वो आपके 42 हैं।